प्यार साथियों, देखिए सवाल इस प्रकार से हमारे सामने कह रहा है कि अ मैन हुज बॉलिंग एवरेज इज 12.4 टेक विकेट्स 5 विकेट्स फॉर 26 रन एंड देयर बाय डिक्रीज हिज एवरेज बाय 0.4 द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर हिज लास्ट मैच। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जिसका कोई क्रिकेटर है जिसका जो बॉलिंग एवरेज है वो 12.4 है, यानी कि वो 12.4 रन दे करके एक विकेट ले लेता है। अब कह रहा है कि वो टेक्स 5 विकेट्स फॉर 26 रन, अब वो किसी मैच में 5 विकेट दे करके 5 विकेट लेकर के 26 रन देता है, और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि जो उसका एवरेज है वो 0.4 कम हो जाता है, यानी कि वो 12 हो जाएगा एवरेज घट के। चलो उसको सुधार हुआ है इसका मतलब। तो जब फिर कह रहा है कि द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर हिज लास्ट मैच, उसके लास्ट मैच से पहले उसके कितने रन थे, ये पूछना चाह रहा है वो। तो देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं बॉलिंग एवरेज वाले, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, इनको ट्रिक से करना थोड़ा आसान नहीं होता है। ट्रिक से कर सकते हैं, वैसे कोई इशू नहीं है, एलिगेशन मेथड लगा के कर सकते हो आप, आपने सीखा भी होगा कहीं ना कहीं यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी वीडियोस, लेकिन मैं उन मेथड्स की बात ही नहीं करूँगा सर। यहाँ पर मेरा ध्येय है तुम्हें सिखाना, अब मैं चाहता हूँ कि इसको हर बच्चा सोल्व कर ले, आसान समझे इसको। और उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि इसको हम मेथड से सोल्व करेंगे। अब हम सबसे पहले बॉलिंग एवरेज का कॉन्सेप्ट समझते हैं। बॉलिंग एवरेज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि बॉलिंग एवरेज जो है वो हमारा होता है कि टोटल रन जितने उसने खाए अब तक वो, और जो टोटल विकेट्स उसने लिए हैं उससे डिवाइड करते हैं, तो हमारा बॉलिंग एवरेज निकलता है। यानी कि उसने कुछ रन खाए होंगे पहले और कुछ विकेट्स लिए होंगे पहले, उनसे जब डिवाइड करा था तो हमें मिला था 12.4, यानी कि 12.4 मिला था, जिसका मतलब ये है कि 12.4 रन दे करके वो एक विकेट लेता है। अब वो नई पारी आई जिसमें उसने 5 विकेट ले लिए हैं 26 रन दे करके, जिसकी वजह से उसका एवरेज सुधरा है सर, 0.4 सुधरा है। चलो इसका मतलब उसने पहले से कम रन खाए हैं। अभी कह रहा है कि द नंबर ऑफ विकेट्स जो पहले लिए थे उसने, नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर लास्ट मैच, तो जो लास्ट मैच जिस मैच में उसने विकेट लिए हैं इस मैच से पहले उसके कितने रन थे वो पूछ रहा है वो। तो ऐसे क्वेश्चन को हम तरीके से ही करेंगे सर, हमेशा आप ध्यान रखना, आप तरीके से करोगे, कॉन्सेप्ट याद रखना, इस कॉन्सेप्ट को आधार मान करके आप सवाल सोल्व कर लोगे। अब समझ चलेंगे कैसे। अब सबसे पहले मैं नया एवरेज लिख लेता हूँ। पुराना एवरेज था हमारा 12.4, तो नया क्या हो जाएगा, क्योंकि 0.4 कम हो गया, जो वो हो जाएगा 12। जो चीज़ें हमें मिलती रहे उनको साथ साथ रखते रहो। और हम मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ विकेट्स हैं उसने जो लास्ट मैच से पहले उसने लिए हैं x, तो नंबर ऑफ विकेट्स मान लेते हैं x। ठीक है, बिफोर इज लास्ट मैच। ठीक है, नंबर ऑफ विकेट्स कितने हैं, x मान लिया हमने, उसके लास्ट मैच से पहले x विकेट्स थे। अच्छा, अब आप ध्यान रखें भाई, मुझे अगर टोटल रन निकालने हैं तो आपको पता है कि जो एवरेज है उसमें मैं अगर विकेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल रन मिल जाएंगे मुझे। चलो ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये भी याद रखें आप कि मुझे वापस अगर टोटल रन निकालने हो कि टोटल रन कितने खाए थे उसने, तो कोई विकेट्स की किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, विकेट्स की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, एवरेज से। ठीक है, तो चलो लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझ में आ जाएगा कि अगर टोटल रन निकालने होंगे तो टोटल विकेट्स की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, बॉलिंग एवरेज जो भी हमारा था उससे। तो मुझे निकालने हैं, मुझे भी टोटल रन से निकालने हैं। ठीक है, तो टोटल रन कितने खाए वो, तो टोटल रन कितने खाए उसने अब तक भाई, 12.4 मल्टीप्लाई x, इतने रन उसने टोटल खाए अभी तक, और इस मैच में उसने 26 रन और खाए हैं। चलिए अब ये वाला एवरेज कैसा आया होगा, इतने रन उसने टोटल खाए हैं और उसके जो नंबर ऑफ जो विकेट्स यानी x से डिवाइड दिया होगा, तभी तो हमें ये मिला होगा 12.4, इससे कट जाएगा, एवरेज मिल जाएगा हमें, है कि नहीं। लेकिन हम नए एवरेज, क्योंकि हमसे वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ विकेट्स बताओ जो उसने पहले लिए थे, यानी कि हमें x निकालना कैसे। देखो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने हमें क्या क्या दिया है, अब हम क्या नया एवरेज निकाल लें भाई। नया एवरेज कितना है 12, वो कैसे आएगा भाई, 12.4 x उसने रन पहले खाए थे और 26 रन अब खा लिए, टोटल रन अब इतने खाए उसने, और पहले उसके x विकेट्स थे और 5 विकेट उसने और ले लिए, तो अब इतने से डिवाइड देंगे और नया एवरेज आ जाएगा। नया एवरेज कितना आया था, वो 12 आया है, 0.4 कम हो गया। तो ये हमारी बन गई क्लीनर इक्वेशन। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। देखिए किस तरीके से होगा, बहुत ही सिंपल है। 12.4 x प्लस 26 क्रॉस मल्टीप्लाई से ये उधर चला जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाई में x प्लस 5। ठीक है, चलिए
यहाँ पर करता हूँ आगे। अब इसको ऐसे रहने देता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ से, तो ये 12.6 इज इक्वल्स टू 12x प्लस 60। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसको सोल्व करना बहुत ईजी है। अब आप इसको इधर लेके जाओगे, माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 0.4x। ठीक है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 60 माइनस 26, तो 0.4 x इज इक्वल्स टू 10 में से 6 गए तो 4 बचेंगे, 5 में से 2 गए तो 3 बचेंगे, और ये पॉइंट यहाँ से हटेगा तो यहाँ 0 हो जाएगी, और 4x इज इक्वल्स टू 340। सॉरी, अब 4 से हम डिवाइड दे देंगे, 4 से डिवाइड देते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर भाई 4x इज इक्वल्स टू 340, तो 4 से कटेगा कितनी टाइम्स, 4 8 32, और 4 5 जा कितना 20, तो x इज इक्वल्स टू कितना है 85। यानी कि उसने अपने लास्ट मैच से पहले कितने रन खाए थे, 85 रन खाए थे, यानी कि आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में और लेके आऊँगा आपके लिए, फिर आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर उसने क्या पूछा था हमसे कि विकेट्स क्या कितने खाए उसने लास्ट मैच से पहले, कुछ और भी तो पूछ सकता है वो हमसे। तो जब इस क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफिकेशन होता है ना, तो फिर मेथड बदल जाता है। एलिगेशन मेथड भी अलग अलग तरीके से यूज होता है इसमें, और विच इज़ वेरी टफ आई थिंक। लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट एक बार समझ गए ये वाला, तो इस क्वेश्चन को आप कर लोगे फिर सोल्व। हमारा मकसद है क्वेश्चन को सोल्व करना, उसका आंसर 30 लगाना। अब आप इतना बड़ा पेपर आएगा, उसमें से आप अगर एक क्वेश्चन तरीके से कर देंगे तो आपको क्या ही बिगड़ जाएगा सर। तो आप जरूर इसका जो कॉन्सेप्ट है उसी को ध्यान रखें। मैं आपको कोई मैथड में सिखाने वाला हूँ नहीं अलग से। जब भी ये क्वेश्चन आएगा बॉलिंग एवरेज का, मैं इसको कॉन्सेप्ट से करूँगा। क्लियर? चलिए, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको लगा हो कि यस ये जो सवाल हमने करा है ये हेल्पफुल है आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों को। ठीक है, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।